बोलिए हेलो, बोलिए जुपिटर फोर्थ में था। जुपिटर भी तो हाउस फोर्थ हाउस में अच्छा है, सैटर्न एट हाउस में अच्छा है, तो उस हिसाब नहीं, से सैटर्न नहीं बन 8th हाउस सकता है। में अच्छा नहीं है। सैटर्न वहां पे सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आयु को लंबा कर देता है, आयु को डिले कर देता है। मृत्यु का भाव है ना 8th हाउस, Right. तो डेथ को डिले कर हाँ देता है। सर। तो हमें लगता है ये अच्छा है, आदमी 100 साल जी जाएगा, इतने के लिए अच्छा है वो, और किसी राइट चीज के लिए अच्छा नहीं है। राइट। सर सर नमस्कार सर, आत्माराम बात कर रहे हैं सर। हाँ जी अच्छा। सर कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ मेरे चार्ट के बारे में। बताइए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है राशि परिवर्तन, तो मेरे साथ चार्ट में 10th और 11 में राशि परिवर्तन हो रहा है जुपिटर और मार्स के बीच में। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कर्मस्थान में, मेरा कर्मस्थान में है ना, सो पूरी जिंदगी से मेरा कैरियर अच्छा रहा सर। जैसे आपने सूत्र बताया ना, वो लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तो आपने धर्म वो दोनों ही पॉजिटिव। कर्म के भाव है ना, कर्म के भाव हाँ में दोनों चीजें आ गई। हाँ ठीक है सर। और ये प्रॉफिट एंड गेन्स एंड कर्मस्थान, और दोनों भी पॉजिटिव हाउसेस जैसे आपने दोनों बताया लास्ट पॉजिटिव स्टेप। हाउस है ना, इसलिए अच्छे रिजल्ट आ गए। तो ये एक बात हुई सर। दूसरी बात सर, उसके आगे जा रहा है थोड़ा एक्सटेंशन। सैटर्न मेरा 9th हाउस में है, सैटर्न के पीछे मून है, और सैटर्न के आगे मतलब 10th हाउस में सन और मार्स है, और उसके आगे जुपिटर मरकुरी है। सो कैरियर इतना नहीं मेरा याद रहता मुझे सवाल। आज आप सीधी सीधी बात बताओ, इतना काम मुझे याद सीधे रहता। सर सैटर्न के पीछे मून है, आगे सन मार्स है। बात बताओ सर, बात बताओ। बात मतलब ठीक रहा सर, कैरियर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक रहा हाँ वो सर, ठीक है, पहले मतलब कुछ पहले बताओ क्या स्टेबल बात। स्टेबल रहा कैरियर। और एक बात बोलूँ सर, 11 में जुपिटर मरकुरी है और 7 में केतु है। सो 159 का ट्रायन बन रहा है। सो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ओकल्ट में आया कैसे। मेरा प्रोफेशन तो अलग ही है। सो मरकरी केतु सर, हाँ मरकरी केतु सर लग गया सर। आपने जो बताया सर सही है सर। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? जी सर, गुड इवनिंग सर। सर वो जो मैंने जैसे आपको बोला था ना, हाँ बोलिए रचना जी। हाँ, कि जिनका 4th हाउस मून और सन है, तो उनके फादर परेशान रहते हैं और उनकी मदर की चलती है। तो पहले तो वो मना कर रही थी, तो दूसरी जो उनकी फ्रेंड है उनसे बात हुई, तो वो बोली नहीं, इनकी मदर की ही चलती है और फादर उनके परेशान ही रहते हैं। जब रसोई में दोनों घुसे रहेंगे तो परेशान तो होंगे। बोले आदमी अपने मदर बारे में हमेशा सच रहती नहीं है। जानना चाहता, अपने बारे में सच बोलना नहीं चाहता, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहता, लेकिन पत्री झूठ नहीं बोलती है ना। कन्फर्म किया, हाँ। और उनके हस्बैंड भी, मतलब उनके सर हस्बैंड अगर तो नहीं सन बोलते, 5th हाउस सीधे है में वो आ जाए, बिल्कुल। मून 4th में ही रहेगा। जहां होगा वहां के रिजल्ट देख। सर ये रेट्रो चलिए, प्लेनेट है, वो अच्छा नहीं होता जैसे हम मानते हैं। पर वो जो किसी से युति करेगा तो भी वही कॉम्बिट मतलब अपने रिजल्ट को तो डाउन ही रखेगा। मीन्स वो किसी भी उसके हालत में खुद ठीक के नहीं। रिजल्ट खराब ही आएंगे, किसी के साथ कुछ भी कर ले। चाहे युति भी कर लेगा तो भी युति को खराब ही करेगा। शराबी के साथ आप चले जाओ मंदिर, हो गया ठीक है। आपको पता लग जाएगा आपके बारे में लोग वहां क्या सोचने लग गए। लगेगा, पता नहीं लगेगा। सर, हो गया क्लियर। सर अब कभी नहीं 7 और समझ में आए ना, ऐसे समझ लिया करो, ज्योतिष ऐसे ही है, इतनी ही है और इतनी ही आसान है। हम लोग असल में मैथमेटिक्स में फंसे रहते हैं ना, वहां दिक्कत होती है। आपको जब प्लेनेट की भाषा नहीं समझ में आए, अपने आप को प्लेनेट की जगह रख दो और अपने एक खराब दोस्त को खड़ा कर लो साथ में। बताओ आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हो समाज को कि नहीं दे रहे हो? आपके घर वाले ही चौथे दिन टोक देंगे, किसके साथ घूमते रहते हो सारा दिन, क्या नई बीमारी पाल ली है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जी सर बोलेंगे। जी जी सर।
3 दिन अपने किसी दोस्त को घर में लाके 2 पैक लगवा दो, चौथे दिन आपका बैंड बज जाएगा, भाभी बैंड बजा देगी आपका। ले आओ रेट्रो को घर, हिम्मत नहीं पड़ेगी लाने की, पहले दिन ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिजल्ट खराब आना है। पता है नहीं पता? जी। तो फिर यही तो प्लेनेट करेगा, और क्या करेगा? प्लेनेट आपसे अलग थोड़ी है। अरे प्लेनेट कौन है? हम जीते जागते प्लेनेट ही तो है भाई। देखो पता है क्या है, मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, मैंने प्रोफेशनली ज्योतिष किसी से सीखी नहीं। 1 साल गया था गुरुजी के आश्रम सीखने के लिए। 1 साल में उन्होंने जो पढ़ाया मुझे समझ में आ गया कि इस ज्योतिष के लिए मैं नहीं बना। और वहां पे 5 साल का कोर्स था, एग्जाम होता था, तो मैं तो एग्जाम में तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, है ना। मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, बुद्ध खराब है ना, तो क्या करूं। मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। और उसके बाद दूसरे साल में उन्होंने एडमिशन दिया नहीं, बोले तू तो नालायक है, निकल जाए यहाँ से। क्योंकि वहां कंडीशन है, पहले साल का पास हो गए तो सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। मुझे पता था ये मेरा वाला ज्योतिष नहीं है, मुझे ये वाला ज्योतिष नहीं सीखना, मुझे मेरा वाला सीखना है। वो सिखाते हैं वैदिक वाला, जहाँ पे 1 साल मैंने सिर्फ पंचांग पढ़ना सीखा। अब आज के जमाने में जब 10 सेकंड में कंप्यूटर पे पत्री बनती हो, 1 साल तक पंचांग पढ़ने का क्या लॉजिक? मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज के जमाने में यार ऐसे 1 मिनट मतलब 30 सेकंड में पत्री बनती है। यार तो नहीं बोला उनको, मतलब मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी 30 सेकंड में पत्री बनती है, आपने 1 साल पूरा पंचांग पढ़ा दिया। बोले पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो अगले साल तेरे को आईने नहीं देंगे। तो ठीक है जी, नहीं कोई बात नहीं। तो मैं तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला ज्योतिष नहीं सीखना था, मुझे ये वाला सीखना था। यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं मिला, तो फिर अपने आप ही आइडिया बना बना के, ये जो कहानियां सुनाते हो आपको क्या लगता है मैं बैठे बैठे कहानी अपने लिए बुनता हूँ? अरे भाई जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो समझने के लिए कोई तो रास्ता बनाओगे ना आप। तो मैंने वो रास्ता कहानियों में ढूंढा, हमारी जो क्लासिकल्स किताबें हैं, जो कहानियां हैं, उनमें ढूंढा। चंद्रबुद्ध की कहानी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, ऋषि पत्नी के साथ गलत काम किया चंद्रमा ने और उसको बदनामी मिली। लेकिन इसमें ज्योतिष का सूत्र है, कभी ढूंढा आपने? कलंक सर। कभी ढूंढा आपने कि ये ज्योतिष का योग है? आज से पहले तो नहीं ढूंढा। एक और बताता हूँ, आपकी पत्री का 8th हाउस समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा पढ़ी है ना सबने? हाँ सर। जी सर। पहले पहले वो समुद्र मंथन की कथा आपकी पत्री का 8th हाउस की कहानी है। 8th हाउस जब भी देगा पहले विष देगा फिर अमृत देगा, बिना विष के अमृत देता ही नहीं। और जब लगता है जीवन में तो इंसान को मथ देता है बहुत बुरी तरीके से। जिसका 8th हाउस लग गया उसकी जिंदगी में मथना पक्का है। तो समंदर मथा था, क्या निकला वहां से? विष और अमृत। तो आपकी जिंदगी में भी उस समय में विष और अमृत निकलता है, जितना मथे जाओगे उतना अमृत के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पहले तो विष ही निकलेगा ना, जी सर। सीधा ही अमृत पालोगे। और उस कहानी के बीच में जितने किरदार हैं वो सब प्लैनेट्स हैं। कभी ध्यान से उस कहानी को मेरे नजरिए से दोबारा पढ़िएगा, आपको ज्योतिष का अष्टम भाव आपको पूरा पूरा दिखेगा। जो वैदिक जानते हो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। पूरे अष्टम भाव की कहानी है वो समुद्र मंथन। राहु केतु का गर्दन कटना, राहु केतु का बनना, ये सब अष्टम भाव की कहानी है। राहु मृत्यु का कारक है, क्यों है? अष्टम भाव में ही तो बना ना, राहु का निर्माण ही अष्टम भाव में हुआ जब गर्दन कटी उसकी। तो मृत्यु का कारक राहु नहीं होगा तो कौन होगा? केतु जाके दूसरे कोने में, केतु वहीं गिर गया, राहु दूसरे खाने में जाके गिरा। हमेशा आमने सामने होते हैं पत्री। पूरी की पूरी समुद्र मंथन की कथा आपकी पत्री के अष्टम भाव की कथा है। कभी सोचा आपने ऐसे? तो पुराने ज्योतिष कर रहे हैं, कभी आपने सोचा ऐसा? रीना जी, अब मुझे आंसर चाहिए हो तो मैं कहाँ से निकालू?
मैं ऐसे कहानियों से ढूंढता हूँ, इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ पढ़ो मत, मुझे सुनो। अष्टम भाव बिना जहर दिए अमृत देगा ही नहीं। अगर आपकी पत्री में अष्टम भाव एक्टिवेट हो गया, एक बार आपको मिटा देगा, फिर आपको जिंदा करेगा दोबारा से। अष्टम भाव आपके पूर्व जन्म में किसी एक इंसान को जिसको आपने तकलीफ दी थी, जब आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा वो इंसान दोबारा आपके जीवन में आएगा और आपकी जिंदगी को मथ के चला जाएगा बहुत बुरी तरीके। कौन होगा वो? अष्टम भाव का लॉर्ड जहां बैठा है वो होगा। अष्टम भाव का लॉर्ड पत्नी के घर में बैठ गया तो एक कोई पत्नी आएगी तुम्हारे जीवन को मथ के चली जाएगी। 8th हाउस का लॉर्ड पंचम में बैठ गया, गर्लफ्रेंड आएगी, बॉयफ्रेंड आएगा, मथ के चला जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा कंटक जो तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा वो 8th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है वो रिश्ता होगा। चेक करके देखो, नहीं है गलत तो बता दो मुझे। आपकी जिंदगी में वही इंसान आया एक बार कि नहीं आया जिसने आपको तकलीफ दी? अपने अपने 8th हाउस के लॉर्ड को देखिए कहाँ बैठा है। वो एक नहीं थोड़े समय के लिए आएगा उड़ता हुआ, और आएगा आपकी जिंदगी का तहस नहस करके चला जाएगा। वो हमेशा के लिए नहीं होगा। वो ज्योतिष सीखिए, बता दो अगर कहीं से ये बात पता ही हो आपको। नहीं सर। कोई नहीं बताता। आपकी पत्री आपका पिछला अगला जन्म सब बताती। पिछले जन्म में आपके कर्म क्या थे, कहाँ गलती करके आए हो, कैसे जिए थे, कैसे मरे थे, सब बताती है आपकी पत्री। एवरीथिंग इज रिटन। अगले जन्म में तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है वो भी लिखा हुआ है उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले का लिखा है। नेक्स्ट लाइफ भी आपकी पहले से डिफाइंड है, आपके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। जिस दिन ग्रह आपको मथने पे आएगा आप मत ही जाओगे। जिस दिन ग्रह आपका दिमाग खराब करने आएगा आपका दिमाग खराब हो ही जाएगा। फिर जितने मर्जी उपाय करते रहो। जब समय खराब होता है तो पंडित भी ढंग का नहीं मिलता, पर मिल जाए तो आप उसकी रेमेडी करोगे नहीं। मेरे गुरुजी का एक सेंटेंस मैं हमेशा बोलता हूँ, रेमेडी वो जो कभी ना हो। असली रेमेडी कभी होगी नहीं, हो जाए तो बात ही क्या। मैंने अभी कंसल्टेंसी में किसी की पत्री देखी, मैंने कहा जी आपके घर में गणपति पीड़ित हैं, आपके घर में जितने गणपति हैं उनको सबको पीले कपड़े में लपेट के रख दो। उन्होंने पीले कपड़े में लपेट के रख दिए। दूसरे दिन उनके घर कोई एक इंसान आया गिफ्ट लेके, गिफ्ट खोला, अंदर से गणपति निकले, रख दिया उन्होंने कहीं पे। 4 दिन तक मेरे से बात करने की कोशिश की, मैं बात नहीं कर पाया। उन्हीं 4 दिनों में जहां पे गणपति ने आसन ग्रहण करना था वहां करके कांड करा दिया। कर लो रेमेडी। अरे आप हटा ही तो सकते हो, किसी को गिफ्ट देने से कैसे रोक दोगे? अब गणपति महाराज को किसी ने गिफ्ट किया, आप इधर उधर तो फेंकोगे नहीं, तमीज से ही रखोगे उसे जहां पे भी रखोगे। रख दिया, वो वहीं रखा गया जहां उसने लोचा करना था। इसीलिए कहता हूँ असली रेमेडी वो जो कभी ना हो। अगर आपने किसी को रेमेडी बताई और उसने कर ली तो क्रॉस चेक करो आपने गलत बताई है रेमेडी, क्योंकि असली रेमेडी होती ही नहीं। फिर मतलब कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा रेमेडी से कि असली नहीं हो पाएगी फिर? करके देखो ना, उसने आपको दिया तो है, आसान नहीं है। हाँ बेटे, आसानी से नहीं होगी और फिर वो उसका मतलब इतनी जल्दी हल भी नहीं निकलेगा किसी समस्या। अरे आप बोल दो सामने वाले को ये रेमेडी करो, वो कहेगा जी कुछ और बता दो, ये तो हो नहीं सकता। अब हाँ। उसको रेमेडी की भी रेमेडी चाहिए। मतलब रेमेडी क्या है, एक ऑल्टरनेट है ना, तो उसको ऑल्टरनेट का भी ऑल्टरनेट चाहिए। अभी कल परसों की क्लास में एक ऐसे ही बता रहा था मैं, तो उन्होंने बोला सर मैंने किसी को बोला कुत्ता पाल लो। उन्होंने कुत्ता पाला, वो लेंटर से सरिये निकले हुए थे, वो कुत्ता उस सरिये में फंस के मर गया। आपने बोल दिया कुत्ता पाल लो, अगले ने पाल लिया, आप मर गया बेचारा, क्या करें। उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं फिर पाल लो, उन्होंने दूसरा कुत्ता पाला। दूसरा कुत्ता पाला तो पड़ोसियों ने तंग कर दिया उनको, यहाँ तक कि उनके खिलाफ एफआईआर तक करा दी। आखिरी में उनको कुत्ता घर से निकालना पड़ा। आपको क्या लगता है रेमेडी बता देंगे ऐसे कर लोगे?
नहीं हो सकता। आपको लगेगा यार ये कोई बात है। मैंने एक को बताया, नैनीताल में वो है ना, क्या बोलते हैं, नीम करोली बाबा जहाँ पे रहते हैं, या नीम करोली बाबा के जहाँ पे स्थान है, उससे 10 किलोमीटर पीछे वो रोड किसी ने देखी होगी तो आइडिया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। उसका विला है वहां पे, मेरे दोस्त का गेस्ट हाउस होते हैं ना वहां पे जो रेंट पे देते हैं, वैसा। बड़ा परेशान है, उसने मेरे को बोला भाई कुछ बता दे। मैंने कहा कुत्ता पाल ले। कह रहा नहीं पाल सकता। मैंने कहा कोई कुत्ता मिल जाए उसकी सेवा कर ले। तो लाइव था वो, व्हाट्सएप पे कॉल चल रही थी, उन्हें ऐसे घुमा के कैमरा दिखाया, कह रहा यार ये कुत्ता जो है सारा दिन मेरे दरवाजे पे बैठा रहता है। मैंने कहा इसी को 3 टाइम खाना दे, 2 टाइम खाना देना शुरू कर दे। कह रहा ठीक है भाई ये दे दूंगा। उसने 4-5 दिन दिया, छठे दिन उसको चीता खा गया। उस कुत्ते को चीता खा गया। जंगल एरिया सारा आसपास, हो गया हंट, शिकार हो गया उसका। अब कुत्ता ही नहीं है, बताओ क्या करे। जब ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करनी तो आपको अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। वो तो नहीं सुनने को मूड में बैठा, तभी तो पृथ्वी में तकलीफ है। आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिसके घर के सामने मंदिर है, मैं कहता हूँ सामने जाके मत्था टेक दो, कहता मैं बालकनी से टेक देता हूँ। मैं एहसान कर रहा है भगवान जी पे भी, देखो मैं तुम्हारी बालकनी से खड़े हो गए तो मैं नमस्ते कर रहा हूँ, उससे थैंक यू बोलिए। भगवान जी उसको रोज सुबह सुबह थैंक यू बोलते हैं, तूने अपनी बालकनी से मुझे नमन किया। ऐसे ऐसे लोग देखे तो नीचे उतर के मंदिर तक नहीं जा सकते, रोड क्रॉस करके, कि रेमेडी होने का समय नहीं। एक को मना किया पूजा पाठ बंद कर दे, उसको दूसरे पंडित ने कहा जिस पंडित ने तुझे कहा है वो पंडित पापी है। पंडित कभी पूजा पाठ के लिए मना करता है? अरे कोई समय ऐसा होता है जिस समय पूजा पाठ मना होता है। आप जितनी पूजा पाठ करोगे ऊपर वाला आपको उतना मारेगा। मेरे गुरु जी के शब्दों में वो बोलते हैं कभी कभी आपसे ईश्वर इतना नाराज होता है कि आप उसको जितना पूछोगे वो आपको उतनी लाते मारता है। आपकी पत्री का एक समय होता है जब ऐसा होता है। आप जितनी पूजा पाठ करोगे आपको उतनी तकलीफ जिंदगी में बढ़ेगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, यार हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में तकलीफ कम नहीं। वो होता है, वो एक समय होता है खास, उस समय में नहीं करते। आप जितनी पूजा पाठ बढ़ाओगे उतनी तकलीफ में जाओ। लेकिन पंडित जी ये कह दे तो पंडित जी के मुंह में जाला लग जाए, यार ये कैसे कह दें, ये तो अधर्म हो जाएगा। हम ही मना कर दें किसी को कि पूजा पाठ, हम तो कहते तुम्हारी भी हम ही कर देंगे, ला हमें दे दो संकल्प, अगले की तो दुकान बंद हो जाएगी। बस ज्योतिष के नाम पर ड्रामेबाजी ज्यादा की गई, असल ज्योतिष तो छुपा ढका है कहीं ना कहीं, वो कोई देता नहीं। चलिए आज से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है एजुकेशन। अब आप लोगों को कॉम्बिनेशन वगैरह सब आ गए हैं, कारकत तो सारे आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे जिसके लिए दुनिया हमारे पास आती है। सबसे पहला टॉपिक होता है बच्चा पढ़ेगा क्या, मतलब उसका सब्जेक्ट क्या हो। तो पढ़ाई का कारकत्व तो कौन सा है, कौन सा प्लेनेट है पढ़ाई का? मर्करी सर। नीलम जी इतनी अच्छी कहानी नहीं सुनाई मुझे कि आपको नींद आ जाए। मुंह हाथ धो के आइए, छींटे मार के आइए आंखों में। चलिए मुझे नहीं पता था मेरी कहानियों से लोगों को नींद भी आ जाती है। पढ़ाई का कारक कौन है, पीछे से म्यूट कीजिए जिसको। बुध मरकुरी से। पढ़ाई का कारक बुध है, तो पत्री में बुध की जैसी सेहत होगी वैसी तो पढ़ाई होगी। बुध रेट्रो है तो क्या पढ़ाई कर भी ली तो किसी काम ना आई। बुध अगर केतु के साथ जुड़ गया तो पढ़ाई खत्म। बुध पढ़ाई केतु खत्म, है ना। तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा आएगी।
बुध घिरा हुआ है पापी ग्रहों के साथ, तो क्या होगा? पढ़ाई खराब होगी, डिस्टरबेंस, है ना। तो बुध की ओवरऑल सिचुएशन, अब तक आप लोगों को जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी क्या चीजें बताई हैं आपको? प्लेनेट की पोजीशन से प्लेनेट की हैसियत जानिए कि वो प्लेनेट किस हैसियत का है, यही बताया ना अब तक। आप कर्तरी में फंसा हुआ, राशि परिवर्तन में फंसा हुआ, ऐसा फंसा हुआ, वैसा फंसा हुआ, जितनी चीजें बताई हैं, कौन से हाउस में अच्छा होता है, कौन से हाउस में बुरा होता है, ये सब पढ़ा ना आप लोगों ने। अब अप्लाई करने का समय आया। अपनी अपनी पत्री के बुद्ध को एनालाइज कीजिए और अपनी पढ़ाई को देखिए, क्या आपकी पढ़ाई वैसी है जैसा आपका बुद्ध है कि नहीं है। बुद्ध के साथ केतु जुड़ा होगा, या तो पढ़ाई बंद हो जाएगी 10वीं 11वीं 12वीं के बाद, या दूर जाके पढ़ाई होगी, हॉस्टल वॉस्टल जैसे बच्चे चले जाते हैं। रेट्रो पढ़ाई होगी तो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। अपना अपना बुद्ध जांचिए, बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। सर मैं बताऊं? बताओ ना सर। सर मेरा बुध और फीडबैक, केतु। एक बात सुन लीजिए, मुझे फीडबैक सबसे चाहिए। सर अगर आप मेरा चाहते हो कि ढंग से सीखो तो सब मेरे को फीडबैक दो। जो फीडबैक नहीं दे रहा है इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा, तो फिर वो आगे क्वेश्चन भी नहीं करे। हाँ जी, बोल लीजिए। सर मेरा बुध और केतु दोनों हैं सर, एक ही हाउस में, 8th हाउस में। तो 12th में मतलब मेन फाइनल एग्जाम में पेपर छूट गया, तो फिर से मेरे को पेपर पास करना था, तो कर लिया। तो उसके बाद मैंने बोला कि उधर मेरे को पढ़ने का, इधर मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, तो दूर जाके मैं हॉस्टल में भर्ती हुआ, अलग सा कोर्स किया मैंने, मतलब जैसे कि सब लोग करते हैं वो ही मेरे को चाहिए। वहां पे भी सक्सेस नहीं हुआ, और वहां से फिर और दूर चला गया मैंने, फिर मैंने डिग्री पास किया, लेकिन वो डिग्री मेरा काम नहीं आया। नौकरी स्पोर्ट्स कोटा में मिला, थोड़ी देर, बहुत देर के बाद फिर पढ़ाई का इच्छा हुआ, फिर एमबीए किया, फिर और कुछ पढ़ाई किया। लेकिन जितना भी पढ़ाई मैंने किया, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है मैं तो कर रहा हूँ, मैनेजमेंट पोजीशन में हूँ, लेकिन वो पढ़ाई मेरे को काम में नहीं आया। लेकिन केतु मेरे को बहुत तंग किया, मतलब मेरा पढ़ाई में तो बहुत तंग किया है, वो तो सही है। ये मेरा फीडबैक है। मेरा बुध केतु है, 3rd ईयर फाइनल एग्जाम थे, मुझे जॉइंडिस हो गया, और इतना जबरदस्त हुआ कि हर 10 मिनट में वोमिटिंग कर रहा था। बुध केतु जुड़ा हुआ है ना। मुझे पता है मैंने ग्रेजुएशन कैसे करी है, बस जैसे तैसे हो गई। वो भी मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, जो कमरे में होते हैं ना, वो बहुत अच्छा था। उसे देखा बच्चे की हालत बहुत खराब है, तो उसने मेरे दोस्त को बोला इसका पेपर तू लिख। मेरा पेपर मेरे दोस्त ने लिखा, तो मैं पास हुआ, नहीं तो गया था ना। कारण कुछ भी बने, आपका एग्जाम छूट गया, मेरा भी तो छूट सकता था ना। अगर मैं हिम्मत नहीं मारता, जबरदस्ती इस हालत में भी जाके एग्जाम हॉल में नहीं बैठा, तो मेरा भी छूट गया था ना। मरकरी केतु होगा तो ये ऐसा कुछ होगा, नहीं तो घर से दूर जाके पढ़ो, क्योंकि केतु का यूटिलाइजेशन हो गया। केतु क्या है? सेपरेटिव है। तो ऐसे बच्चे को एक ही शहर में दूसरा कमरा लेके दे दो तो पढ़ लेगा, लेकिन सेम घर में नहीं पढ़ पाएगा। मेरे पास एक आई, मेरा बात, उनका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, 4 महीने 5 महीने रह गए थे, लेकिन वो कहे मम्मी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। माँ परेशान, बेटे ने इतनी मेहनत की, 6 महीने रह गए, अब इसको ये पता नहीं क्या हो गया। वो मेरे से कंसल्ट करने आई, वो केतु एक्टिवेट हुआ था। मैंने बोला इसको बाहर भेज दो कहीं। कहती कहाँ बाहर भेज दो? मैं कहा दिल्ली में ही कहीं इसको रूम लेके दे दो। तो 6 महीने तक मम्मी ने उसको दूसरी जगह पे रूम लेके दिया, खुद जाके वहां पे रही, बच्चे को खाना वाना बना के देने के लिए, अपनी कोठी छोड़ के। वो
20,000 रुपये 15,000 रुपये किराए के कमरे में जाके रही, तब वो पढ़ पाया लड़का। केतु ने घर छोड़वा दिया, हो गई रेमेडी ना, तो घर छोड़वाएगा। एक शहर में रह के भी आप ऐसा कर सकते, ठीक है। और बताइए सर मैं तो अपना सर जन्म स्थान छोड़ मेरा के भी नहीं पढ़ पाया। सर हाँ मेरे एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मैं तो कौन बोल रहा है? मैं तो अपना जन्म स्थान छोड़कर भी नहीं पढ़ पाया सर। बुध केतु हाँ, कई सूर्य बार बुध ऐसा भी हो केतु जाता है, साथ बुद्ध की हालत बहुत ही 9। खराब होगी फिर। वो वक्री भी है और अस्त भी है। वक्री खत्म हो गई कहानी। सर और मेरे भी अब आप अब केतु 40 को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब 41 के बाद केतु को पसंद किया और किताबें पढ़ना चालू किया। हाँ, ये और जितने यहाँ किताब पे तो बैठे हैं ना, ये सब बुध केतु वाले हैं। ज्योतिष और क्या सर है? अभी किताब केतु पढ़ने की की पढ़ाई कर रहे हो ना। किताब पढ़ने की इच्छा अभी भी नहीं होती सर। बुध केतु बस वाले से लॉजिक ढूंढता किताब का हूँ ढेर लगाता है घर में, पढ़ता वढ़ता नहीं है बुध केतु वाला। मैं। आज भी आप जैसे लॉजिक ही ढूंढता हूँ मैं भी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकालना है ना, हाँ तो कहानी बनानी पड़ती है। मुझे तो क्योंकि पढ़ाना था, तो मुझे तो कहानी बनानी है। मैं कहानी मैं सर बनाते आपके बनाते जैसे ही बस बनाते बनाते ज्योतिष पूरा कहानियों में कर दिया मैंने। बस सर यही मेरे भी प्रैक्टिकल ढूंढता हूँ बस। सर मेरे भी अपने 4 आप को ग्रह में रखता हूँ। एक बोल रहा हो तो थोड़ा सा वेट करो सर। सर ठीक मैं है अपने मनीष आप जी। को भी ग्रह में रखता हूँ और ग्रहों के साथ ही चलता हूँ कि हाँ कैसा क्या हो रहा है। और नहीं, आप गोचर चाहो ना पकड़ता चाहो हूँ। रखना तो फिर भी पड़ेगा सर। आप जा नहीं सकते अलग। नहीं वही हाँ चल जी रहा है। अशोक जी। सर मेरे भी ट्रेंड में 4, 8, 12 में बुध, जुपिटर और केतु है। मैं भी डिग्री नहीं ले पाया। मनोज जी, वेरीफाइड हो रहा है हाँ ना सब? मेरे भी सेकंड हाउस में जो मरकरी है वो रेट्रो है। फर्स्ट हाउस में मेरे केतु है, तो कॉम्बिनेशन भी बैठ रहा है, दोनों युति भी कर रहे हैं। और जो मरकरी है वो रेट्रो भी है। तो पढ़ाई, हाँ कुछ ऐसा ही रहा। जब मैं घर से दूर गया तभी मेरा एमबीए हो पाया, एंड जो मेरे क्वालिफिकेशन वो घर से दूर ही में सक्सेस हो पाया, घर के उधर पढ़ाई नहीं। होगी घर से दूर। और दूसरा सर, जो नंबर है, मुझे नंबर रियली में याद नहीं रहते। 3 या 4 नंबर भी कोई है ना, तो मुझे मोबाइल से फोटो खींच के फिर टाइप करना पड़ता है। आई कांट, बहुत दिक्कत मेरी होता है तो मुझे ये नंबर्स हालत को है, दिमाग में। ओटीपी आता है ना, ओटीपी ज्यादातर 4 डिजिट का आता है, किसी किसी ऐप में 6 डिजिट का आता है। अगर 6 का आ गया ना तो मेरी गरारियां फेल हो जाती सही बात है। है। एक नंबर याद स्क्रीन नहीं से रहते दूसरी स्क्रीन पे हैं। आते आते मैं नंबर भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी अच्छे, यही मैं है। भी ऐसा ही सर, मेरा भी ऐसा है। लेकिन मैथ्स अच्छा 4 है तक सर तो मेरा। जैसे तैसे मैं मैनेज कर लूंगा, 6 नहीं मैनेज होते। वो मेरे साथ भी यही है, लेकिन मैथ्स अच्छा है सर मेरा। मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल हमेशा मार्क्स रहते बिल्कुल थे। बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। सर बुद्ध का मेरे मैथ से कोई मोबाइल लेना देना नहीं है, मेरे बुद्ध खुद का के बुद्धि मोबाइल से लेना देना है। नंबर देखते ही गुम हो जाएगा। बुद्ध सर का मेरे रिश्ता बुद्धि से है, नंबर से नहीं है। सर फोन नंबर याद करना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी है, कुछ लोग तो ऐसे फोन ही लेकिन हमको याद नहीं आता है। फोन कभी तो बहुत दूर है, 4 डिजिट ही नहीं होते। नंबर भी चेक करते हैं। मेरे नंबर सर 3 साल बाद मुझे अब याद हुआ है। बाकी लोगों का फीडबैक सबका चाहिए। सर नीना बोल रही हूँ। हाँ जी मीना जी। मेरा थर्ड हाउस में सूर्य, बुध और केतु है। तो मेरी क्या है कि एजुकेशन मतलब माइंड बहुत ज्यादा अच्छा दशा, बट जो पढ़ाई के लिए वो चाहिए होती है ना कि 12th तक हमने साइंस पढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, आप चेंज कर लो, तो फिर बीकॉम ले लिया, फिर एमकॉम के पहले ही शादी भी हो गया, मतलब शादी हो गई, तो वो बड़ी दिक्कतों से मतलब वो पूरा नहीं हो पाया। वो सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा। और पढ़ाई तो कुछ भी काम नहीं आई। मैंने जगह जगह अलग अलग तरीके के कोर्स किए, जैसे फैशन डिजाइनिंग का किया, तो वो मैंने कर लिया वो अपना काम उससे, बट पढ़ाई से मेरा फैशन डिजाइनिंग कर लोगे क्योंकि वहां केतु की कैंची आ गई। हम्म
वो कर लोगे? जी वो कर लिया। और अगर उससे मैंने आपने अपना कानून की पढ़ाई करनी है, आपने लॉ की पढ़ाई करनी है, तो मरकरी केतु मस्ट है। वही मरकरी केतु है, ऑकल्ट में आओगे ही आओगे। वो कर लिया और उससे अपना बिजनेस भी किया, लेकिन अपनी पढ़ाई से मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत से लोग क्लास में कहते हैं सर आप बार बार बोलते हो मरकरी खराब है, मरकरी खराब है, आप इतना सारा याद कैसे रखते हो? क्योंकि मेरे पास नोट्स में कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ पढ़ाने। तो वो बोलते हैं मेरे को, जो जानने वाले हैं ज्यादा नजदीकी, वो कहते हैं सर आपको याद कैसे रहता है अगर मरकरी के आपका मरकरी इतना खराब है तो? मरकरी को सिर्फ केतु की बात याद रहेगी, ऑकल्ट में मैं कोई चीज भूलूंगा नहीं, क्योंकि वो तो दोस्त हो गए ना दोनों। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं याद रहेगा, ओटीपी नहीं याद रहता। हाँ जी रमेश जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, जी बिल्कुल सही है आपका सर। रेट्रो बुद्ध वाले को सेम आप जैसे ही है, ओटीपी अक्षर मतलब मेमोरी मतलब उस टाइप की नहीं रहती। और फोर्थ हाउस में जो आपने बुद्ध बताया था कि जब फोर्थ हाउस में बुद्ध होता है तो सिस्टर को लेके वो घर में इशू होते हैं। तो अगर मदर स्ट्रांग है, यानी चंद्रमा स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वाकई चंद्रमा खराब है, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम थी पहले। सही है, लॉजिक है चंद्रमा हर अच्छा हो एकदम। जाता तो आपके तोते उड़ा देती हाँ, है ना। तोते उड़ा, बिल्कुल सही, ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है सर। अब ये सूत्र किसी को बता दो जी, तो वो सरप्राइज हो जाएगा। सही सही, बिल्कुल सही। आप उच्च के चंद्रमा को अच्छा मानते हो, आज आप थैंक बोल रहे हो ना कि चंद्रमा खराब है। खराब एक्चुअली है तो अपना सन के साथ है, बुध आदित्य योग है, पर किसी को पता नहीं है आदित्य योग के सर कोई साथ। बुध आदित्य योग नहीं होता, नहीं, ये पहले जो भूल हुआ था जाओ, पहले। कोई बुध हाँ, आदित्य पहले। योग नहीं होता, ये बुद्धू आदित्य योग होते हैं सब। ये बिल्कुल, बुद्धू बनाने वाले आदित्य योग होते बनाने वाला योग होता है। सही है, थैंक यू सर। हैं। इतने सालों से बुद्धू ही बनाया हमें, और क्या किया है इन्होंने, जी बुद्धू बिल्कुल। आदित्य योग। सर मेरा मरकरी है 12th हाउस में है, उसमें ना सर ऐसे एरो बना हुआ है, उसका कुछ ऐसे रेट्रो उसका रेट्रो। कुछ रेट्रो है। मरकरी है, सन और राहु। सर ग्रेजुएशन तो कर ली थी, ऑनर्स करते करते बीच में शादी पक्की हो गई, तो ऑनर्स छोड़ के फिर पास कोर्स में किया, तो कुछ ऐसा कुछ काम नहीं आई। लेकिन मेरी राहु के साथ में मरकरी, राहु और सन। और बाकी लोग बोलिए, अपने आप बोलिए, एक एक करके, सब छूटेगा कोई नहीं। सर मेरा भी बुध वक्री है। पढ़ाई तो अच्छी हुई, एग्जाम्स में एग्जाम कैंसिल हुए थे लेकिन दोबारा एग्जाम हुए, और पढ़ाई तो लेकिन मेरे काम आई सर। बुध कैसा है आपका? रेट्रो है, बुध है 11th हाउस में और केतु है 3rd हाउस में। अच्छा, 1-5 का पढ़ाई में रिलेशन। डिस्टरबेंस आई? पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं, एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, 10th का भी और अरे ग्रेजुएशन का भी। बाधा आई ना, केतु बाधा हाँ है, हाँ, तो वो कोई ना कोई बाधा बाधा आई आई, ना। बाधा आई। हाँ, मुझे जॉइंटिस से आई, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, उनको शहर छोड़ना पड़ गया, मतलब तो एक ही है ना। हाँ ये तो हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। रेट्रो वर्कर ही आपका? रेट्रो है पर पढ़ाई आपके काम आई? हाँ, क्या करते हो आप? रिसर्च पर। रिसर्च केतु से आई है, मरकरी से नहीं आई। रिसर्च केतु है, माइक्रो, बारीक देखना। रिसर्च क्या होती है? बारीक देखना। 2 बूंदे खून की ले जाता है वो, उसमें चेक करता है हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन कितना है। बारीक काम पकड़ना वो केतु का काम है, वो बुध का काम नहीं है।